अस्सलाम वालेकुम। KPS दिन भर न्यूज बुलेटिन लेकर मैं मजीद शेरी आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है आज दिन भर की खास खबरें। भारी बर्फबारी के नतीजे में शुमाल व जनूब में दर्जनों रिहायशी मकानों को नुकसान। झील डल में 6 शुकारा डूब गए। कोलगांव में 6 अफराद को बचा लिया गया। अवंतीपुरा अखरोट दरख्त छत पर गिर के बाद अफराद खाना मौजूदाती तौर पर बच गए। अचन पुलवामा में शट गिरने से खातून जख्मी, JCB पर हस्पताल मुंतकिल। बलहमा में ट्रांसमिशन लाइन गिरने से 4 गाड़ियों को नुकसान। बादल गरजने के बाद रख पुलवामा में 2 गाँव खानों में पुरअसरार आग से लाखों रुपया का सामान तबाह। सोनवार श्रीनगर में दौरान शब आग की वारदात में 2 रिहायशी मकान मुकम्मल तौर पर खाकस्तर। चुल बच्चा ने आखिरकार अपना जोर दिखा ही दिया। पीर पंचाल के आर पार शदीद बर्फबारी, पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में सर्दी की लहर वापस लौट आई। 24 फरवरी से मौसम में बेहतरी होगा। मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बिजली का निजाम दरहम बरहम। वादी का फिजाइल जमीनी राब्ता बैरूनी दुनिया से मुनक़ता। ब्लॉक डेवलपमेंट बारामूला के खादिनार इलाके के वार्ड नंबर 7 में एक रिहायशी शुदा स्कीम के तहत मुतल्लिका जगहों पर बंद तामीर करने को मंजूरी दी गई थी, लेकिन पंचायत के मुतल्लिका VLW और कुछ मुलाजमों ने लोगों की खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपनी मिल्कियती जमीन में 100 फुट के करीब बंद तामीर किया है। इस तरह से मुफाद आमा के कामों में बेज़ाब्तियां करते हुए अपना मुफाद हासिल किया। इलाके के लोगों के बकौल उन्होंने मुतल्लिका अफसरान के पास कई बार राब्ता किया, लेकिन मुतल्लिका महकमे ने कोई कार्रवाई आज तक नहीं की है, जिस पर इलाके के लोगों में सख्त नाराजगी देखने को मिल रहा है। अब मुतल्लिका लोगों ने गवर्नर, इंतजामिया और जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की। इस हवाले से जब कश्मीर प्रेस सर्विस ने ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर बारामूला अब्दुल रशीद से जानने की कोशिश की तो मौसूफ ने कहा कि हमारे नोटिस में ये मामला आया है, तो हमने उसी वक्त एक टीम तश्कील दी जिसमें AEE और 2 VLWSO। अगर वाकई इसमें आम लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है तो हम इन मुलाजमीन और पंचायत के जो भी शख्स इसमें मुलवस पाया जाएगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और कानून के मुताबिक जो भी सजा होगा जरूर मिलेगा। इस कार्रवाई पर खादिनार के लोगों ने सुनकर वीडियो बारामूला को सराहना की है। जम्मू कश्मीर में नई एक्साइज पॉलिसी जारी किए गए। यूटी में 51 नई शराब की दुकानें खुलने को मंजूरी। मजीद 7 वादी में भी खुलेगी। पहलगाम वादी में मौसमी सरमाए में पहली बार सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है, जो यहाँ के कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस सिलसिले में चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बताया कि रवा मौसम सरमाए में अब तक करीब 3 लाख से जायद सयाहों ने पहलगाम की सैर की है। कोर्ट कम्प्लेक्स बटमालों से लाल चौक और बटमालों तक मुसाफिर गाड़ियां दस्तयाब न होने से वकलाए और लोगों को मुश्किलात। वजीर आजम ने दही आबादी को तालीम याफ्ता बनाकर दही भारत की एक नई शोबे तैयार करने की जरूरत पर दिया जोर। मुकामी शाहवली द्रगमुला में जियो का नाक्स नेटवर्क तलबा के साथ साथ आम सार्फिन भी परेशान।
بھاری برفباری کے نتیجے میں شہر و گاؤں میں بجلی کا نظام درہم برہم، بجلی انجینئروں و ملازمین بجلی کی سپلائی بحال کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف عمل۔ بھاری برفباری کے نتیجے میں شہر سری نگر کی بیشتر رابطہ سڑکیں بند، دور دراز علاقوں کی سڑکوں پر جمع برف سے دہی آبادی گھروں میں ہی معصور۔ پیر پچال کے آر پار بھاری برفباری کے نتیجے میں بانہال سے بارہمولہ کے درمیانی چلنے والی ریل خدمات بھی بدھ کو بند رہے۔ ادھر خراب موسمی صورتحال کے چلتے محکمہ ٹریفک نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ جمعرات کو بھی سری نگر جموں شاہراہ پر بطور احتیاطی طور ٹریفک کی نقل و حمل بند رہے گی۔ برفباری کے بعد وادی کشمیر میں پیدا شدہ صورتحال کے پیش نظر کشمیر یونیورسٹی، سینٹرل یونیورسٹی اور کلسٹر یونیورسٹی کے 24 فروری کو لیے جانے والے امتحانات ملتوی۔ پورے دنیا کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں بھی یکم مارچ کو شب معراج کی تقریبات منائی جا رہی ہے۔ اس سلسلے میں وادی کشمیر میں مساجد، خانقاہوں اور آستانوں میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منائی جائے گی، جبکہ اگرچہ جامع مسجد سری نگر کو اس شب کے لیے انتظامیہ نے کھولنے کی اجازت دی تو یہاں پر بھی بڑا اجتماع منعقد ہوگا اور رات بھر شب خوانی ہوگی۔ دیجیے اپنے میزبان مجید شیری کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔